तो आज की क्लास में आपको ऊंचाई और दूरी के कुछ बड़े प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इसको मेहनत से समझेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बताते हैं। ये 14वां सवाल बोर्ड में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले हम पूरा पढ़ते हैं और फिर चित्र बना के समझाते हैं कैसे करना है। किसी स्थान से क्षैतिज समतल पर खड़े स्तंभ का उन्नयन कोण थीटा है। स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने पर यह कोण 45 अंश हो जाता है और पुनः b दूरी बढ़ने पर यह 90 माइनस थीटा हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले किसी स्थान से क्षैतिज समतल पर खड़े स्तंभ का उन्नयन कोण थीटा है। आइए इसका चित्र बनाते हैं। एक स्तंभ बना देंगे ऊर्ध्वाधर। स्तंभ का नाम हो जाएगा ए बी। किसी स्थान से क्षैतिज समतल पर, तो यहां पर बिंदु सी नाम दे देते हैं। किसी स्थान से का मतलब क्या हो गया? बिंदु सी से। बिंदु बी कहलाएगा स्तंभ का आधार और बिंदु ए कहलाएगा स्तंभ का शीर्ष। किसी स्थान से क्षैतिज समतल पर खड़े एक ए बी स्तंभ है जो क्षैतिज समतल पर क्या है? खड़ा है। उन्नयन कोण थीटा है, तो उन्नयन कोण बनाने के लिए सी को ए से मिला देंगे और ये उन्नयन कोण थीटा हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई गई होगी। स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने पर यह कोण 45 अंश हो जाता है। स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने पर, स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने का मतलब यह है कि स्तंभ के पास पहुंचना है। क्या पहुंचना है? स्तंभ के पास। तो जब स्तंभ की ओर बढ़ेंगे तो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे a दूरी बढ़ने पर। तो हमने मान लिया यहां पर बिंदु D है और a दूरी बढ़े तो ये दूरी E हो गई, सॉरी D हो गई। यह कोण 45 अंश हो जाता है। यानी a दूरी बढ़ने के पश्चात अब उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 45 अंश। तो अब बिंदु D से a को मिला देंगे तो ये उन्नयन कोण हो गया 45 अंश। और पुनः b दूरी बढ़ने पर यह 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो यहां से अभी और आगे बढ़ना है। हम मान लेते हैं बिंदु E तक आ गए और कितनी दूरी बताई गई है? b दूरी बढ़ने पर। तो ये दूरी b हो गई। यह 90 माइनस थीटा हो जाता है। अब E से मिला देंगे a को। ये कितना हो जाता है? 90 अंश माइनस थीटा। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्तंभ खड़ा होगा 90 डिग्री पे और इसकी ऊंचाई मान ली जाएगी h। तो चित्र सबको समझ में आ ही गया होगा। एक बार चित्र हम फिर से समझा देते हैं। किसी स्थान से क्षैतिज समतल पर खड़े, तो एक स्तंभ हो गया। किसी स्थान से हमने बिंदु C से मान लिया। खड़े स्तंभ का उन्नयन कोण थीटा है, तो यहां से उन्नयन कोण बना दिया थीटा। स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने पर यह कोण 45 अंश हो जाता है। तो C से स्तंभ की ओर बढ़ना शुरू किया गया और एक बिंदु D मिल गया। तो यहां से जो यहां तक की दूरी है वो a हो गई। अब उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 45 अंश। तो यहां से फिर शीर्ष को मिला दिया गया, 45 अंश हो गया। और पुनः b दूरी बढ़ने पर यह 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो यहां से b दूरी बढ़कर आए और बिंदु E नाम दे दिया। अब बिंदु E से कितना हो जाता है उन्नयन कोण? 90 माइनस थीटा। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, h मान ली गई। अब इस दूरी को x मान लेंगे। अब जरा चित्र में देखते हैं। इस चित्र में स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है और स्तंभ की ऊंचाई वाले 3 त्रिभुज हैं।
और ये तीनों त्रिभुज समकोण हैं। देखिए कैसे, एक त्रिभुज ए बी ई है, एक त्रिभुज ए बी डी है, एक त्रिभुज ए बी सी है। तो इसकी नीचे की भुजा कंप्लीट है। जब इस त्रिभुज की ये भुजा कंप्लीट करेंगे नीचे की, तो ये b प्लस एक्स हो जाएगी। और जब ए बी सी की भुजा कंप्लीट करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगी। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना ए बी एक स्तंभ है, स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h तथा EB बराबर x है। अब तीन समकोण त्रिभुज हम लोग के सामने बने हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी ई लेंगे, क्योंकि तो इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। सारी भुजाएं क्या 60 में दी हुई हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देखते हैं क्या होगा इसमें। ए बी ई में 90 के सामने क्या हो जाएगी, कर्ण, इस कोण के सामने क्या हो जाएगी, लंब, ये हो जाएगी आधार। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी त्रिभुज में लंब ज्ञात करना है और आधार पता है। तो लंब ज्ञात करना है, आधार पता है, tan का रेशियो लगा देंगे। tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा L अपान ए। L का मान कितना है h और a का मान कितना है x। tan 90 माइनस थीटा का मान होता है cot थीटा, तो ये cot थीटा हो गया। ये हो गया h अपान x। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। यहां से cot थीटा का मान कितना आ गया, h अपान x। अब इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में ए बी डी में 90 के सामने क्या हो गई, कर्ण, इस कोण के सामने क्या हो गई, लंब, ये आधार। आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या लगा देंगे, tan लग जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 45 अंश बराबर L अपान ए बराबर h अपान b प्लस एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो tan 45 अंश का मान होता है 1, h अपान b प्लस एक्स। क्रिया गुणा कराएंगे, b प्लस एक्स आ जाएगा h, या x बराबर आ जाएगा h माइनस बी। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, h माइनस बी। अब तीसरा समकोण त्रिभुज देखेंगे, कौन सा बन रहा है तीसरा समकोण त्रिभुज, ए बी सी में। इस 90 के सामने भुजा कर्ण होगी, इस थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये भुजा आधार होगी पूरी। तो आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, यानी स्तंभ की ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो यहां भी tan का रेशियो लगेगा। समकोण त्रिभुज
ए बी सी में tan और कोण कितना आ जाएगा थीटा, tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार h अपान a प्लस बी प्लस एक्स। ये समीकरण बन जाएगा थर्ड। अब थोड़ी सी बात समझनी होगी। समीकरण फर्स्ट में cot थीटा का मान निकला है h अपान एक्स, समीकरण थर्ड में tan थीटा का मान निकला है h अपान ए प्लस बी प्लस एक्स। तो यहां पर अगर समीकरण फर्स्ट का समीकरण थर्ड से गुणा करा दिया जाए तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति की एक प्रॉपर्टी होती है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसलिए समीकरण एक यानी समीकरण फर्स्ट गुणे समीकरण थर्ड करा देंगे। बाएं पक्ष का बाएं पक्ष से गुणा होगा, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष से गुणा होगा। देखिए कैसे होगा। इसके बाएं पक्ष में है cot थीटा, cot थीटा इंटू इसके बाएं पक्ष में है tan थीटा बराबर इसके बाएं पक्ष में है h अपान एक्स गुणे इसके बाएं पक्ष में क्या है, h अपान ए प्लस बी प्लस एक्स। इसका मान 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा h स्क्वायर अपान एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर बराबर निकल के आएगा x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स। ये समीकरण बन जाएगा 4 यानी फोर्थ समीकरण बन जाएगा ये। अब समीकरण 2 से x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 4 में, तो x हट जाएगा और h में एक समीकरण बन जाएगा। चलिए रखते हैं मान। समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर x का मान कितना दिया, h माइनस बी। तो h स्क्वायर बराबर h माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस h माइनस बी। इस b से ये b कट जाएगा। h स्क्वायर बराबर बचेगा h माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस h। गुणा कराते हैं। h स्क्वायर बराबर h का a में कराएंगे तो ah आएगा, प्लस h का h में कराएंगे तो h स्क्वायर आएगा, माइनस b का a में कराएंगे तो माइनस का ab आएगा और माइनस का bh आएगा। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को बाएं तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ah माइनस bh बराबर ab। h कॉमन कर लेंगे तो ये a माइनस बी बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ab। a माइनस बी का भाग दे देंगे तो ab अपान a माइनस बी। ये h का मान निकल के आएगा और यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। तो इस सवाल में a और b दूरियों का मात्रक नहीं दिया था, तो ऊंचाई किस में आ जाएगी, मात्रक में आ जाएगी। इस प्रकार से इस सवाल में इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात की गई। इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं। चित्र हम दोबारा समझा चुके थे। अब ये जो कैलकुलेशन हल किया गया है इसको हम समझाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी ई tan 90 माइनस थीटा लगा दिया गया तो cot थीटा का मान निकल के आ गया h अपान एक्स। फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज ए बी डी में
इसमें tan 45 लगा दिया गया क्योंकि आधार पता था, लंबयात करना था। तो हल करने के बाद यक्स का मान क्या निकल के आ गया, h माइनस बी। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें भी tan थीटा लगा दिया गया L अपान ए, तो ये निकल के आ गया tan थीटा का मान। अब हमने बताया था कि समीकरण फर्स्ट में बाएं पक्ष में cot थीटा है और समीकरण थर्ड में बाएं पक्ष में क्या है, tan थीटा। तो अगर इनका गुणा करा दिया जाए तो थीटा हमेशा के लिए क्या होगा, हट जाएगा। तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर यहाँ पर h अपान एक्स है और यहाँ पर क्या है, h अपान ए प्लस बी प्लस एक्स। इसकी वैल्यू हो गई 1 और यहाँ गुणा कराने पे ये आ गया, h स्क्वायर का मान ये निकल के आ गया, समीकरण 4 हो गया। अब यक्स का मान समीकरण सेकंड से रखना है, तो समीकरण सेकंड से x का मान रख दिया गया। इसमें b से b कट गया और h और b का अंदर गुणा करा लिया गया, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया। ये दोनों बाएं तरफ आ गए, h का मान लेने के बाद a माइनस बी का डिवाइड कर दिया गया। तो इस सवाल में जो स्तंभ की ऊंचाई है वो ये निकल के आ गई। हाँ, तो 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार की परछाई 60 मीटर अधिक लंबी होती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी इस सवाल में एक मीनार है, सूर्य का प्रकाश मीनार पे पड़ रहा है, तो उसकी परछाई बन रही है। चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक मीनार बना लेंगे और मीनार का नाम हो जाएगा ए बी। ये हो गई मीनार। इस तरह से सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा। ये सूर्य का प्रकाश किससे पड़ रहा होगा, मीनार पर। तो जब सूर्य का प्रकाश मीनार पे पड़ेगा तो मीनार की छाया जमीन पर बनेगी। ये छाया दिखाते हैं हम। सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। यानी इस सवाल में 2 बार उन्नयन कोण बनेगा। एक बार बनेगा 60 अंश, एक बार बनेगा 30 अंश। तो यहां पर एक बिंदु डी मान लेंगे। एक बार डी से ए को मिला देंगे, एक बार सी से ए को मिला देंगे। मीनार की परछाई 60 मीटर अधिक लंबी होती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो एक उन्नयन कोण बिंदु सी से बनेगा, एक उन्नयन कोण बिंदु डी से बनेगा। अब 60 अंश और 30 अंश में आगे कौन सा कोण होगा? पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि जो बिंदु जितना मीनार के पास में होगा तो उस बिंदु का कोण उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। और जो बिंदु जितना मीनार से दूरी पर होगा उसका कोण उतना क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब साफ है कि 60 अंश यहाँ बनेगा, 30 अंश यहाँ बनेगा। और ये परछाई जो है ये 60 मीटर बढ़ जाती है। तो ये हमने बढ़ी हुई परछाई दिखा दी सी डी। जब उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है तो सी डी परछाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है, 60 मीटर। तो ये 60 मीटर हो गई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको h मीटर मान लिया गया। नीचे की भुजा क्या कर लेंगे, x मीटर मान लेंगे। और मीनार कितने अंश पे खड़ी होती है, 90 अंश पे। अब ये नीचे की भुजा कंप्लीट कर लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 60 प्लस x मीटर। दोबारा हम समझा देते हैं चित्र को। एक मीनार की परछाई 60 मीटर अधिक लंबी होती है। यानी एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उसकी जो परछाई है वो 60 मीटर बढ़ जाती है। तो ये इसकी परछाई है पूरी है। ये इसकी क्या है, परछाई। यानी ए बी मीनार है
अब BC पूरी क्या है? परछाई। 60 मीटर अधिक लंबी होती है जब उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। एक बार बिंदु C से उन्नयन कोण बना दिया गया, एक बार बिंदु D से उन्नयन कोण बना दिया गया। तो हमने बताया है कि जो बिंदु पास में होगा उसका उन्नयन कोण क्या होगा? बड़ा होगा, और जो बिंदु दूरी पर होगा उसका उन्नयन कोण क्या होगा? छोटा होगा। तो बिंदु D पर बनेगा 60 अंश उन्नयन कोण और बिंदु C पर बनेगा 30 अंश उन्नयन कोण। ये इसकी परछाई 60 मीटर बढ़ गई, इसलिए CD कितनी हो गई? 60 मीटर। मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिया गया और इस भुजा BD को क्या मान लिया गया? x मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। माना AB एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई h मीटर, तथा BD बराबर x मीटर है। अब इस चित्र में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD जिसमें मीनार की ऊंचाई शामिल है, और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC जिसमें मीनार की ऊंचाई शामिल है। पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा? जिसमें कैलकुलेशन यानी कि जोड़ घटाना भुजाओं में क्या होगा? कम होगा। तो समकोण त्रिभुज ABD सबसे पहले लिया जाएगा। समकोण त्रिभुज ABD में, क्योंकि हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस त्रिभुज में मीनार की ऊंचाई h है। अब देखते हैं 90 के सामने क्या होगी? कर्ण। इस कोण के सामने क्या होगी? लंब। ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार। तो आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। तो यहां पर tan 60 अंश लगेगा। tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब का मान h है, आधार का मान कितना? x। tan 60 अंश का मान होता है √3, ये h/x हो जाएगा। अब यहां पर त्रिज्या गुणा करा देंगे तो यहां पर आ जाएगा x√3 बराबर h। अब यहां पर दो बातें समझनी पड़ेंगी। इस समीकरण से x का मान भी निकल सकता है और h का भी मान निकल सकता है, क्योंकि हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है h, इसलिए यहां से पहले क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। क्योंकि अगर हम पहले यहां से h का मान निकाल देंगे तो बाद में किसका मान निकल के आएगा? x का मान, जो हमको ज्ञात नहीं करना है। तो यहां पर सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? x का मान, ताकि बाद में h का मान निकल के आए। तो यहां से x का मान निकल के आएगा h/√3। ये समीकरण बन गया फर्स्ट। अब मीनार की ऊंचाई वाला दूसरा त्रिभुज देखते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? समकोण ABC में। तो 90 के सामने क्या है? कर्ण। इस कोण के सामने ये क्या है? लंब। ये आधार। आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। तो इस समकोण त्रिभुज में भी tan का रेशियो लगेगा। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश लगा देंगे। L/A, L का मान है h और A का मान है 60 + x। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ये h/60 + x हो जाएगा। त्रिज्या गुणा करा के यहां से 60 + x का मान निकाल लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा h√3। ये समीकरण बन जाएगा सेकेंड।
यहां से 60 प्लस एक्स का मान क्या आ गया, h√3। अब समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर चलिए मान रखते हैं। x का मान कितना है, h/√3 रखते हैं यहां पर। 60 प्लस h/√3 बराबर h√3। यश वाले एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 बराबर h√3 माइनस h/√3। इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका आ जाएगा √3। तो ये एलसीएम आने के बाद √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा h√3 से, माइनस ये निकल के आ जाएगा h। फिर से इसको समझिए, 1 और √3 का एलसीएम आएगा √3, तो √3 का √3 से गुणा हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर h बचेगा। तो 60 बराबर आ जाएगा, ये 3h हो जाएगा और ये h हो जाएगा। 3h में h घटने के बाद 2h हो जाएगा। 2h बराबर क्या आ जाएगा, 60√3। h बराबर क्या आ जाएगा, 60√3 बटे में 2 से 60 में भाग दे देंगे, 30 बार जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 30√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, 30√3 मीटर। अब यहां पर अगर चाहें तो √3 का मान रख सकते हैं। √3 का मान होता है 1.732, वो भी सही है। अब इसको हम दोबारा समझा देते हैं और घर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चित्र आपको दोबारा समझा ही दिया था हमने। तो पहले त्रिभुज कौन सा लिया गया, ABD में लंब ज्ञात करना है, आधार पता है, टाइम 60 लगा दिया गया। यहां से हमने x का मान पहले क्यों निकाला, क्योंकि मीनार की ऊंचाई हमको निकालनी है h, इसलिए उसको बाद में निकालेंगे। पहले यहां से x का मान निकाल लिया गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समकोण त्रिभुज ABC में 90 के सामने कर्ण, कोण के सामने लंब, आधार पता, लंब ज्ञात करना है यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे tan 30 में लगा दिया गया। अब त्रिज्या गुणा करा के 60 प्लस x का मान निकाला गया। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से x का मान रख दिया गया सेकंड में, h/√3 का 75 कर दिया गया। इन दोनों का लासा ले लिया गया और लासा लेने के बाद 2h बराबर आ गया 60√3। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 30√3 मीटर। अब आपको हम 16वां क्वेश्चन चित्र बना के समझा देते हैं। अब घर में आपको लगाना है। देखिए 16वें में क्या है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना हो जाए, 45 अंश। तो सबसे पहले एक अपूर्ण मंदिर का चित्र बना लेंगे। AB हो गया अपूर्ण मंदिर। ये भी हमने क्या बना लिया, अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर। तो ये अपूर्ण मंदिर का हो जाएगा आधार और ये अपूर्ण मंदिर का क्या हो जाएगा, शीर्ष। आधार से 30 मीटर दूर स्थित, तो यहां से 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु C मान लेंगे।
और ये दूरी क्या हो जाएगी 30 मीटर। उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो बिंदु सी से बिंदु ए को मिला देंगे। और कितना उन्नयन कोण शिखर का बताया गया 30 अंश। मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, मंदिर को सीए ऊंचा बना देंगे। तो इसी बिंदु पर, सॉरी यहाँ पे सी नहीं डी हो जाएगा क्योंकि सी यहाँ पहले से ही है, डी ए ऊंचा बना देंगे कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। अब इसी बिंदु सी से बिंदु डी को मिला देंगे। अब उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45 अंश। हमने बताया था जब उन्नयन कोण बनाया जाता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनाया जाता है। अपूर्ण मंदिर से जब बनाया गया तो ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये बिंदु सी से क्या हो गई दृष्टि रेखा। जब इस मंदिर को डीए ऊंचाई तक ऊंचा बढ़ा दिया गया तो अब क्षैतिज रेखा वही हो गई, दृष्टि रेखा क्या हो गई सीडी हो गई। तो अब रेखा सीडी और बीसी के बीच में क्या बनेगा, फिर से उन्नयन कोण 45 अंश। तो ये हो गया। तो कितना ऊंचा और बनाया जाए, सबसे पहले अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई मान लेंगे स्मॉल एच मीटर, और जो ऊंचाई बढ़ाई गई है उसको मान लेंगे कैपिटल एच मीटर। यानी कैपिटल एच मीटर मंदिर को ऊंचा और बनाया जाएगा। अब टोटल निकालते हैं ऊंचाई, तो टोटल हो जाएगी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। और ये मंदिर कितने डिग्री पे खड़ा होगा 90 डिग्री पे। अब यहाँ पर चीज सबको समझ में आ ही गया, मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए, यानी कैपिटल एच का मान ज्ञात करना है। और अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई क्या मान ली गई एच मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना ए भी एक अपूर्ण मंदिर है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है और इस मंदिर को कैपिटल एच मीटर ऊंचा बनाया गया है। इसके बाद हम लोग के सामने दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, एक समकोण त्रिभुज डी बी सी है। पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी में। तो इस 30 अंश के सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, ये क्या हो जाएगी आधार। तो आधार पता स्मॉल एच ज्ञात करना, tan 30 लगा के स्मॉल एच निकाल लेंगे। फिर समकोण त्रिभुज में इसमें डी बी सी में इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और इस 90 के सामने भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, ये आधार है। तो आधार पता और लंब ज्ञात करना है। लंब इसमें क्या है कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। तो यहाँ पे tan 45 अंश लगा के कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का मान निकाल लेंगे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से स्मॉल एच का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो कैपिटल एच का मान निकल के आ जाएगा। और कैपिटल एच चित्र में क्या मंदिर की बढ़ी हुई ऊंचाई है, यानी इतना ऊंचा मंदिर और बना दिया गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग घर में करेंगे और सभी विद्यार्थी इसको मेहनत से लगाएं, क्योंकि हम पिछली बार ही बता चुके हैं लगभग सभी कंपटीशन में पूछी जाती है और इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। आप लोग घर में इसको मेहनत से लगाएंगे और अगली क्लास में हम इससे भी और अच्छे प्रश्नों के बारे में आपको समझाएंगे। तो इसको घर में आप लोग लगाइए।